भरोसा। आपके आसपास जो लोग रहते हैं, क्या आप उन पर भरोसा करते हैं? जो लोग आपके साथ हंसकर बातें करते हैं, आपके साथ घूमते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं, क्या वो लोग आपके भरोसे के लायक हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि अपने फ़ायदे के लिए वो लोग आपको धोखा नहीं देंगे और आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भरोसा कीजिए, मेरी कहानी सुनने के बाद आपको मेरी बातें अजीब नहीं लगेगी। मेरा नाम कुणाल है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। वैसे तो मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहता था, पर शादी होने के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ शहर में आ गया और जॉब करके यहीं रहने लगा। मेरी पत्नी का नाम माया है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मेरे साथ बहुत खुश है और हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। मेरे बगल वाले फ्लैट में मेरा दोस्त समीर रहता है। समीर मेरे बचपन का दोस्त है। हम दोनों गांव में एक साथ बड़े हुए। शादी के बाद जब मैं शहर आने लगा तो समीर भी मेरे साथ आ गया और मेरे पड़ोस में ही रहने लगा। समीर की अभी शादी नहीं हुई थी। ज़्यादातर समय वो मेरे ही घर में रहता था और हम सब मिलकर खूब मज़े करते थे। समीर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन हम तीनों मिलकर कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तभी माया ने कहा, क्यों ना हम लोग समुंदर किनारे किसी बीच पर चलें। माया ये बात नहीं जानती थी कि मुझे तैरना नहीं आता। तभी समीर ने कहा, बीच पर मज़ा तो बहुत आएगा, पर कुणाल को तैरना नहीं आता, इसलिए बीच पर जाने को रहने देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी भी क्या बात है। अगर तुम दोनों का मन है बीच पर जाने का तो हम ज़रूर जाएंगे। ये सुनकर माया और समीर दोनों ही बहुत खुश हुए और इस तरह हमने बीच पर जाने का फैसला लिया। अगले ही दिन हम तीनों बीच पर जाने के लिए निकल गए, पर हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। इसलिए हमने बीच के पास वाले होटल में एक रूम लिया और खाना खाकर सो गए। सुबह होते ही हम तीनों फ्रेश होकर बीच पर पहुँचे। समीर और माया वहाँ पहुँचते ही पानी में डुबकी लगाने लगे और स्विमिंग करने लगे। माया बहुत अच्छी तरह स्विमिंग कर रही थी। तेज लहरों में भी वो बहुत अच्छी तरह तैर रही थी। तभी मेरी नज़र बीच के किनारे पर बैठे एक अजीब से आदमी पर पड़ी। वो आदमी लगातार माया को ही देखे जा रहा था। मुझे तो वो किसी पागल जैसा लग रहा था। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और चश्मा लगाकर धूप के मज़े लेने लगा। थोड़ी देर में समीर और माया पानी से निकलकर मेरी तरफ आए। भाई मज़ा आ गया, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। सही कहा तुमने, पर पता है समुंदर में तैरने का असली मज़ा तो रात को आता है। ठंडा ठंडा पानी और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं, सारी थकान ही दूर हो जाती है। तो ठीक है, हम लोग रात को भी यहाँ आएंगे और रात को तो यहाँ और कोई भी नहीं रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। और रात में कुणाल को भी मैं स्विमिंग सिखा दूँगा। हाँ हाँ ज़रूर, हम रात को ज़रूर आएंगे। मैं समीर और माया की बातें सुन तो रहा था, पर मेरा ध्यान उस अजीब से आदमी पर ही था। मैंने अपना ध्यान उस आदमी से हटाया और थोड़ी देर में हम तीनों वहाँ से चले गए। हमने रात का खाना खाया और थोड़ी देर बाद
हम तीनों फिर से बीच पर चले गए। वो अजीब सा आदमी अभी भी बीच पर ही था। ये आदमी कुछ अजीब सा है, मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। ऐसी जगहों पर हमेशा ऐसे लोग होते हैं। रुको, मैं इसे यहाँ से भगाता हूँ। समीर ने उसे कुछ पैसे दिए और उसे वहाँ से जाने को कह दिया और वो आदमी खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अब मैं भी टेंशन फ्री हो गया था। समीर ने कहा, चल मैं तुझे स्विमिंग सिखाता हूँ, और हम दोनों पानी की तरफ गए। माया ने कहा, अभी मैं यहीं बैठकर थोड़ा आराम करूँगी, और वो किनारे पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा के मज़े लेने लगी। मैं और समीर किनारे पर ही पानी से खूब मस्ती कर रहे थे। यार, किनारे पे रहेगा तो तू कभी स्विमिंग नहीं सीख पाएगा। एक काम कर, हम थोड़ा अंदर चलते हैं। अरे डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, और ज़रूरत पड़ी तो मैं मदद के लिए माया को भी बुला लूँगा। समीर की बातें सुनकर मैं समुंदर में अंदर की तरफ जाने लगा। समीर मेरा हाथ पकड़े हुए था, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा था। समीर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर की तरफ ले जा रहा था। थोड़ी देर में हम काफ़ी अंदर आ चुके थे। वहाँ लहरें काफ़ी तेज़ थी। भाई समीर, यहाँ लहरें बहुत तेज़ है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, मुझे किनारे पर ले चल। तब समीर ने मुझे थोड़ी देर तक देखा। और अचानक मुझे धक्का देकर तेजी से किनारे की तरफ जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उन तेज लहरों के बीच तैर नहीं पा रहा था। मैंने जोर जोर से चिल्लाकर समीर को बुलाया और माया को भी आवाज दी, पर मेरी मदद करने ना तो मेरा दोस्त समीर आया और ना ही मेरी पत्नी माया। दोनों किनारे पर खड़े होकर बस मेरे डूबने का तमाशा देख रहे थे। दोनों के चेहरों की मुस्कान देखकर मैं ये समझ चुका था कि ये इन दोनों की ही साजिश है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। समुंदर की लहरें मुझे अपने साथ अपनी गहराइयों में लेकर चली गई और डूबने से मेरी मौत हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मेरे दोस्त ने और मेरी पत्नी ने मेरी जान ली। असल में समीर और माया का कई दिनों से चक्कर चल रहा था और माया के लिए ही समीर मेरे साथ शहर रहने आया और मेरे बगल वाले फ्लैट में रहने लगा। पर मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी और गांव की सारी ज़मीन माया को मिल जाती और समीर और माया आराम से रहते। इसलिए उन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया और इसलिए ही उस दिन माया ने जानबूझकर बीच पर जाने का आइडिया दिया। माया ये बात अच्छे से जानती थी कि मैं उसे मना नहीं करूँगा और बीच पर जाने के लिए हाँ कर दूँगा। मैं जिस अजीब से आदमी से डर रहा था, असल में मुझे उससे खतरा नहीं था। मुझे खतरा अपने ही दोस्त और अपनी ही पत्नी से था। इसलिए समीर ने जानबूझकर उसे पैसे देकर वहाँ से भगा दिया था। कई बार आपको बाहर वालों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से खतरा होता है। लोग कहते हैं कि प्यार वो होता है जिसमें आप अपने प्यार की खुशी में खुश रहें। अगर ऐसा ही है तो मुझे माया और समीर से प्यार नहीं था, क्योंकि उस रात मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं उन्हें खुश नहीं देख पाया। मैं वापस आया और उसी रात मैंने अपने प्यारे दोस्त समीर को और अपनी सुंदर पत्नी माया को जान से मार दिया। खैर, उन्हें तो अपने कर्मों की सज़ा मिलनी ही थी, लेकिन उन्हें मारने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। आज 3 साल बाद भी मैं इसी बीच पर भटक रहा हूँ।
इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो लोग आपके साथ हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हो या कोई और, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने फ़ायदे के लिए आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे और आपको धोखा नहीं देंगे। अगर मेरी बात मानो तो आपके माता पिता के अलावा और कोई नहीं होगा जो खुद से पहले आपके बारे में सोचेगा और आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए भरोसा सोच समझ कर करना, क्योंकि भरोसे वाले ही आगे आप जानते हैं। चलता हूँ, अभी ये कहानी और कई लोगों को सुनानी है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।